वो तमाम टैक्स पेयर जिन्होंने साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी है, अब उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की तो सबमिट कर दी है, मगर अभी तक हम लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो हम कब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके लिए समझना यह जरूरी है कि कानून के अंदर जो तब्दीली आई हैं, पहले क्या कानून था, अब क्या कानून है, और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आप कब आएंगे। आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। साल 2023 तक इस तरह से होता था कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते थे, एटीएल का चालान पे करते थे, आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाते थे। 2023 के बाद 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ उसी वक्त सबमिट करते हैं जब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है या परचेज करनी होती है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, एटीएल का चालान पे करते हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट से फायदा उठा लेते हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए 2024 में गवर्नमेंट ने अपना न्यू बजट पेश किया। उसके अंदर पॉलिसी बनाई कि जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं करेंगे वो लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर उनको डालेंगे। लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर जुर्माने डालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होते थे तो 3% टैक्स पे करते थे, अगर आप लेट फाइलर की कैटेगरी में होते थे तो 6% टैक्स पे करते थे, और अगर आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में होंगे तो 12% आप टैक्स पे करेंगे। अब क्वेश्चन फिर वही है कि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में 2025 की रिटर्न सबमिट करने के बाद कब आएंगे। तो 2024 में क्या हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2024 में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते थे, गवर्नमेंट की तरफ से, एफबीआर की तरफ से कहा गया कि जैसे ही लास्ट डेट आएगी, लास्ट डेट के फौरन बाद जो है आप लोग 1 अक्टूबर को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे आ जाएंगे। मगर साथ में एक सर्कुलर इशू हुआ एसआरओ एफबीआर की तरफ से, उसके अंदर कहा गया कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें। जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे विद इन अ टाइम से क्या मुराद है, यानी कि 2025 की टैक्स रिटर्न आप सबमिट हो रहे हैं, 30 जून को फाइनेंशियल ईयर 2025 क्लोज हो गया। 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक आप अपनी इनकम टैक्स अगर रिटर्न सबमिट करते हैं तो ये विद इन अ टाइम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई कि अगर आप विद इन अ टाइम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, आपको एटीएल का चालान भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप विद इन 24 आवर्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आएंगे। तो उसी की बेस के ऊपर हम अपने जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको कह रहे थे कि आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करें, आप लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर हैं तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे। मगर अभी तक 2025 की जिन दोस्तों ने टैक्स रिटर्न सबमिट की है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे, तो उसका नतीजा हम अखज़ करते हैं, क्योंकि जब तक एफबीआर की तरफ से कोई सर्कुलर इशू नहीं होता, एफबीआर की तरफ से कोई वजाहत नहीं आती, तो हम यही पिछली जो पॉलिसीज थी उसको कंसीडर करेंगे कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर तक अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आपकी सबमिटेड हैं तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप टाइमली टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो आप फिर लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। अगर आप 30 सितंबर के बाद टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, तो अगर आप 30 सितंबर के बाद भी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते तो आप नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे और आप वो तमाम टैक्सेस पे करेंगे जो कि नॉन फाइलर के ऊपर गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाई हुई हैं।